अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। CS601 की जो असाइनमेंट है वो आ चुकी है और उसका सलूशन हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फ़र्दन रीड कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से जो है क्वेश्चन समझ आ जाए और आप उसको इजीली आंसर कर सकें। तो इसमें वो ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें जो वो बात पूछ रहा है कि दो प्राइम मिनिस्टर हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। दोनों जो हैं वो अलग हॉल्स में बैठे हुए हैं, हॉल 1 और हॉल 2 में। हॉल 1 में 18 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जबकि हॉल 2 में 8 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। अब हमने ये बताना है कि वो कंप्यूटर जो रखे हुए हैं उनमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। सिस्टम जो है कौन सा यूज़ हो रहा है ये बताना है। और वो एक दूसरे के साथ जो एक मखसूस लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि उनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो ये उनकी बात जो करते हैं एक दूसरे के साथ वो कौन सी है, यानी 1 वे है, 2 वे है, यानी सिंप्लेक्स मोड है, डुप्लेक्स मोड है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बतानी है। तो ये क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ गई हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछता है कि हमारी जो टाइप है वो टिपोलॉजी की वो कौन सी यूज़ हो रही है हॉल 1 में। तो हॉल 1 में 18 कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मैश टिपोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरे सवाल में वो पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ़ लिंक्स जो हैं टोपोलॉजी के लिए हमें जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, हॉल 1 में, वो कौन से हैं। तो हमारे पास फार्मूला है 18 × 80 - n/2, तो 153 ये टोटल बनती हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं जो हॉल 1 में यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए भी फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है n 18 - n, तो n की वैल्यू जो है वो 1 पुट की जाती है, ठीक है। तो 1 हमने पुट किया तो वो टोटल जो बन गया 17 बन गया। फिर 4 क्वेश्चन में पूछता है कि कंप्यूटर टोपोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इन हॉल 2, कौन सी वो टोपोलॉजी है जो हॉल 2 में यूज़ हो रही है। तो वो है स्टार टोपोलॉजी। 8 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टार टोपोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह आइडेंटिफाई करना है कनेक्टिंग डिवाइस को जो यूज़ हो रही हैं टोपोलॉजी के लिए हॉल 2 में, तो वो हब हमारे पास है, ठीक है, उसको हम हब कहते हैं। 6 क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है कि व्हाट कैटेगरी ऑफ नेटवर्क एग्जिस्ट इन हॉल 1। हॉल 1 में जो हमारे पास नेटवर्क की कैटेगरी जो है वो यूज़ हो रही है वो कौन सी है, वो है LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये यूज़ हो रहा है। इसी तरह हॉल 2 में भी लोकल एरिया नेटवर्क ही यूज़ हो रहा है क्योंकि वहीं तक एक हाल में जो कम्युनिकेशन है वो उसी एक हाल तक है और दूसरे हाल की दूसरी हाल तक ही है, ओवरऑल और कहीं नहीं, सिर्फ इन 2 हाल तक ही महदूद हैं, तो इसलिए हम इनको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन 8 में जो वो बात पूछ रहा है कि इसमें कौन सा हमारे पास जो कनेक्शन है कौन सा है दोनों प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। तो 2 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उनके दरमियान वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ होगा जिसको हम वैन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होगा क्योंकि 2 अलग कंट्रीज़ के, यानी 2 डिफरेंट मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आपस में बात कर रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क ही यूज़ कर रहे हैं वो। इसी तरह वो कहता है कि कौन सा मोड जो है वो यूज़ हो रहा है, यानी जिसमें दोनों वज़ीर-ए-आज़म आपस में बातचीत कर रहे हैं वो किस मोड में बात कर रहे हैं। सिंपल मोड है, फुल है, ठीक है, हाफ है। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड होगा क्योंकि जो बातचीत हो रही है दोनों के दरमियान, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, वो एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि विच लेयर डिवाइस will be used to connect the networks of both countries for video conferencing। नेटवर्क जो है कनेक्शन वो कौन सा है जो दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस जिसके थ्रू हो रही है। तो ये क्वेश्चन सर्च जितना मैंने किया है उसके हिसाब से ये आंसर बनता है कि सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं ये यूज़ हो रहा है। मज़ीद आप इसको देख सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी 9 क्वेश्चन ठीक है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो
90% तो ये क्लियर है, 10% है इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन, तो वो आप इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक कहीं पे होती है तो आप ऐसे ना किया करें कि कॉपी पेस्ट करके ही डाल दिया करें उधर, ऐसे नहीं होता। थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं आपने इसमें करनी होती हैं, बाकी कुछ खास नहीं। अगर आप ये क्वेश्चन ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, सिर्फ आप ये डायरेक्टली आंसर जो इसका है इसको कॉपी पेस्ट करें और अपने वर्ड में जाके उधर पेस्ट करके और असाइनमेंट को सबमिट करवा दें, कोई इशू नहीं बनेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है वीडियो को, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगर कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शाद रहें, खुश रहें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।